कारणों की वजह से आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है। पहला, उसके पेट में कीड़े हैं, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन। इसलिए 1 साल के बाद हर 6-6 महीने में आपको बच्चे की डीवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। किससे करेंगे? एल्बेंडाजोल से करेंगे। अगर बच्चा 2 साल से नीचे है तो 200 मिलीग्राम और 2 साल से ऊपर है तो 400 मिलीग्राम। सेकंड, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो बच्चे का पानी का इंटेक बढ़ाइए, फाइबर का इंटेक बढ़ाइए और बच्चे को पी फूड्स दीजिए, जैसे कि पीच, प्लम, पियर, प्रून्स। और आप अंजीर को भी रात में भिगो सकते हैं और सुबह उठ के बच्चे को वो खिला सकते हैं। डायरिया के एपिसोड के दौरान या फिर डायरिया के एपिसोड खत्म होने के बाद भी बच्चे की भूख कम हो जाती है, तो उस केस में दूध की जगह आप दही पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बच्चे को रेगुलरली ORS दीजिए। डायरियल एपिसोड के बाद बच्चे की एपेटाइट वापस आने में 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं। बच्चे का मुंह जरूर चेक करते रहिए। बच्चे में अगर छाले हो रहे हैं, इसका मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है। बच्चे की टंग अगर व्हाइट हो रही है तो मतलब फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जिसमें आपको टॉपिकल एंटी फंगल देना हो। एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, खून की कमी या अनीमिया की वजह से। बच्चों में अनीमिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। तो 6 महीने बाद बच्चे की डाइट में आयरन रिच फ्रूट्स एंड फूड्स को इंक्लूड जरूर करिए और आयरन के सप्लीमेंट्स भी दीजिए। मैं पर्सनली भी आयरन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि वो भूख तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में बच्चे की इम्यूनिटी भी डेवलप करता है और ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा कम खाना खा रहा हो तो इन 5 चीजों को इवेल्युएट जरूर कीजिएगा या फिर अपने पीडियाट्रिशियन से करवाइएगा। कारणों की वजह से आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है। पहला, उसके पेट में कीड़े हैं, वॉर्म्स इन्फेस्टेशन। इसलिए 1 साल के बाद हर 6-6 महीने में आपको बच्चे की डीवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। किससे करेंगे? एल्बेंडाजोल से करेंगे। अगर बच्चा 2 साल से नीचे है तो 200 मिलीग्राम और 2 साल से ऊपर है तो 400 मिलीग्राम। सेकंड, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो बच्चे का पानी का इंटेक बढ़ाइए, फाइबर का इंटेक बढ़ाइए और बच्चे को पी फूड्स दीजिए, जैसे कि पीच, प्लम, पियर, प्रून्स। और आप अंजीर को भी रात में भिगो सकते हैं और सुबह उठ के बच्चे को वो खिला सकते हैं। डायरिया के एपिसोड के दौरान या फिर डायरिया के एपिसोड खत्म होने के बाद भी बच्चे की भूख कम हो जाती है, तो उस केस में दूध की जगह आप दही पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बच्चे को रेगुलरली ORS दीजिए। डायरियल एपिसोड के बाद बच्चे की एपेटाइट वापस आने में 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं। बच्चे का मुंह जरूर चेक करते रहिए। बच्चे में अगर छाले हो रहे हैं, इसका मतलब विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी हो रही है। बच्चे की टंग अगर व्हाइट हो रही है तो मतलब फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जिसमें आपको टॉपिकल एंटी फंगल देना हो। एंड लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, खून की कमी या अनीमिया की वजह से। बच्चों में अनीमिया का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है आयरन डेफिशिएंसी। तो 6 महीने बाद बच्चे की डाइट में आयरन रिच फ्रूट्स एंड फूड्स को इंक्लूड जरूर करिए और आयरन के सप्लीमेंट्स भी दीजिए। मैं पर्सनली भी आयरन पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ, क्योंकि वो भूख तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ में बच्चे की इम्यूनिटी भी डेवलप करता है और ब्रेन डेवलपमेंट में भी काम आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका बच्चा कम खाना खा रहा हो तो इन 5 चीजों को इवेल्युएट जरूर कीजिएगा या फिर अपने पीडियाट्रिशियन से करवाइएगा।